वेलकम टू जेन 5। दिस इज़ ऑल अबाउट मी। और आज हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट 1857 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी के प्रोस्पेक्टस से देखा जाए या फिर अदर एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट 1857 के बारे में कि आखिर इसके क्या कॉसेस थे, किस कारण ये फेल्योर हो गया, किस कारण से इसको करना पड़ा, और इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया और उनका रोल क्या था, और किन कारणों से ये फेल्योर हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट 1857 के बारे में दोस्तों। तो बहुत धीरे धीरे हमें समझना है कि आखिर ये हुआ क्यों और इसके क्या कारण थे। तो देखिए, अंग्रेजों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना परेशान करना, इंडियंस को तंग करना। ठीक है, इंडियंस को तंग करना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अंग्रेजों की। शायद इसी के कारण आज 1857 हुआ, विद्रोह हुआ। इससे पहले मुगलों का शासन था, कई लोगों ने शासन किया, लेकिन कभी विद्रोह किया किसी ने नहीं। लेकिन यहाँ पर करने की जरूरत पड़ी। हुआ क्या, अंग्रेज सबसे पहले तो यहाँ आए थे ट्रेडिंग के बहाने। कहा कि चलेंगे भारत में ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग करते करते इन्होंने हमारे ऊपर शासन करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे बक्सर का, प्लासी का, ये सारे युद्ध करके धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पहले बंगाल, मद्रास, उड़ीसा पर अपना कब्जा किया। फिर धीरे धीरे सारे राजाओं को परेशान करने लगे। ठीक है, सारे राजाओं को परेशान करने लगे और करते करते कंपनी से कहाँ आ गए, क्राउन के शासन में। तो क्राउन का शासन तो 1858 में ही क्या हो गया, ब्रिटिशर्स के पास आ गया था। तो अब 1857 हुआ क्यों? देखिए, ब्रिटिशर्स जो थे ये बहुत तंग किया करते थे हम इंडियंस को बहुत तंग किया करते थे। ठीक है, अगर बहुत तंग किया करते थे तो ये जो घटना थी 1857 की, ये एक दिन की घटना नहीं थी। ये काफ़ी दिनों से वो परेशान कर रहे थे, तो इन्होंने भी काफ़ी दिनों से इसकी प्लानिंग की थी। तो जब इन्होंने प्लानिंग की थी तो ये हुआ क्या, देखिए, इसके करने का कारण बहुत सारे थे। क्या कारण थे? राजनीतिक कारण था, पॉलिटिकल कारण थे, सामाजिक कारण था, सोशल कारण था। ठीक है, सोशल रीजन भी था, धार्मिक कारण था, रिलीजियस, और साथ ही साथ आर्मी प्रॉब्लम, मतलब सैनिक द्वारा भी इसका सबसे बड़ा कारण था। देखिए, अब सिंस हमने पहले भी बोला कि ये कोई आकस्मिक इंसिडेंट तो था नहीं, तुरंत तो नहीं हुआ, इसके लिए बहुत प्लानिंग की गई थी। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो हमारा था इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, या जिसको हम कहें आर्थिक कारण। द रीजन क्या इसके पीछे था? देखिए, अंग्रेजों ने भारत का पूरा व्यापार चौपट कर दिया था, पूरा नष्ट कर दिया था, खराब कर दिया था। पहले तो हमें जबरदस्त लूट कर सारा पैसा कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। फिर यहाँ से हमारा जो था वो कच्चा माल उठाकर, जो कच्चा हमारा क्वालिटी का माल है, वो उठाकर ले जाकर अपने देश में मशीनों के द्वारा क्या करने लगे, बना कर उसको बेचने लगे, जिससे यहाँ के लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब आप हमसे सामान भी छीन ले रहे हो और अपने देश में ले जाकर उस कच्चे सामान से ओरिजिनल अच्छा सामान बनाकर मशीनों द्वारा बेच रहे हो। तो इससे क्या हो गया, हमारा सारा उद्योग धंधा नष्ट हो गया, हमें बहुत ट्रेडिंग प्रॉब्लम हुई। ठीक है, फिर देखिए, इन्होंने किसानों का जबरदस्त शोषण किया। इन्होंने क्या किया, किसानों पर जबरदस्त टैक्स लगा दिए। अकाल पड़ा हुआ है, अकाल पड़ी हुई है। लगान पिक्चर आपने देखा है, अकाल पड़ा हुआ है। लगान मूवी आपने देखा है ना, उसमें क्या हुआ, अकाल पड़ी हुई है लेकिन टैक्स चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए किसानों के ऊपर। तो किसानों के ऊपर टैक्सेस लगाने से क्या हुआ, किसान की हालत और ख़राब हो गई। पहले तो उसे कुछ मिल नहीं रहा था, अब और उसकी हालत ख़राब हो गई। फिर इन्होंने बड़े बड़े लोगों को भी तंग किया। जो अमीर लोग थे उनकी जागीरें हड़प लेते थे, उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे, जमींदारों की ज़मीन हड़प लेते थे। और इस तरह से इन्होंने भारत का पूरा उद्योग धंधा सब कुछ नष्ट कर दिया। इससे हुआ क्या, इससे जो वीकर क्लास के लोग थे या अपर क्लास के लोग थे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों इनसे असंतोष हो गए, अनसेटिस्फाइड हो गए, और इन्होंने इसका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दिया। अब अगर हम बात करते हैं राजनीतिक कारण की, देखिए, राजनीतिक कारण बहुत बड़ा इसमें रोल अदा करता है। देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, वो 1848 से 1856 में, जैसे आज चाइना विस्तारवादी की नीति अपना रहा है, वैसे उसने भी चाइना की तरह विस्तारवादी की नीति अपनाई। मतलब बस सबकी जमीन हड़पो और अपने में मिला लो, सबकी जमीन हड़पो अपने में मिला लो, बस किसी तरह से गलती ढूंढो, जमीन हड़पो अपने में मिला लो। तो डलहौजी ने क्या किया, पूरी तरह से विस्तारवादी या हम कहें साम्राज्यवादी की नीति अपनाई। और उसने किया क्या, जो छोटे मोटे लोग हुआ करते थे उनके लोगों को क्या करते थे, अगर उनका उत्तराधिकारी नहीं, जैसे आप राजा हैं, आपका कोई बेटा नहीं है, तो फिर आपका कोई नहीं है, आपका ब्रिटिशर्स है, आपके मरने पर या आपके रहते हुए आपके पूरे के पूरे राज्य को हम ले लेंगे अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं। और अगर है उत्तराधिकारी तो आप बताइए, अगर आप नहीं बताएंगे तो भी आपकी जमीन गई। तो मतलब आपका अगर कोई बेटा है, उत्तराधिकारी है, तो उसके लिए पहले आपको परमिशन किससे लेनी होगी, ब्रिटिशर्स से। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इन्होंने बहादुर शाह जफर, उस समय जो बहादुर शाह थे, उनका जबरदस्त उनके साथ बैड बिहेव किया, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बिहेव खराब था इसका।
इसने क्या किया, देखिए बहादुर शाह जो थे वो बहुत ही अच्छे काइंड पर्सन थे और बहुत अच्छे तरीके से इंडियंस के साथ रहते थे। लेकिन हुआ क्या, बहादुर शाह के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने बैड बिहेव किया, यहाँ तक कि उनका सम्मान ख़त्म कर दिया, उन्हें नजराना नहीं देते थे, नजराना मतलब टैक्स नहीं देते थे, और साथ ही साथ जो उनकी कॉइन्स उस समय यूज होती थी, जैसे मुद्रा जो यूज होती थी, जो पैसा यूज होता था, जैसे हमारे केस में रुपया यूज होता है तो उसमें गांधी जी हैं, उसी तरह उस समय जो पैसा या कॉइन होता था उस पर से बहादुर शाह का फोटो हटा दिया, चिन्ह हटा दिया, नाम हटा दिया, सब खत्म कर दिया। तो ये भी सबसे बड़ा कारण था। पॉलिटिकल में सबसे बड़ा कारण ये भी था कि इन्होंने नाना साहब के साथ अन्याय किया। देखिए नाना साहब जो थे वो बाजीराव तृतीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है, तो उनके साथ भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बैड बिहेव किया, उनकी पेंशन बंद कर दी 8 लाख की, 8 लाख की जो पेंशन दिया करता था वो बंद कर दिया। तो नाना साहब भी उनसे क्या हो गए, नाराज हो गए। और भी कुछ परिस्थितियाँ थी, कुछ इश्यूज थे जिसके कारण इनका बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं विद्रोह किया गया। देखिए पहले मानते थे लोग कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपराजित हैं, इनको कोई हरा ही नहीं सकता, ये मान के चलते थे लोग, और ब्रिटिशर्स खुद भी मानते थे कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उनका ये सपना तोड़ा अफगानिस्तान और क्रीमिया के युद्ध ने। अफगानिस्तान और क्रीमिया इन दोनों देशों ने मिलकर जो ब्रिटिशर्स का नुकसान किया और दुर्दशा किया वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो इस तरह से इंडियंस को एक नया होप मिल गया कि नहीं हम भी हरा सकते हैं ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स को हराने की भावनाएं लोगों के अंदर आ गई। देखिए अब सबसे बड़ा कारण था प्रशासनिक कारण। देखिए प्रशासनिक आर्मी जो कारण था वो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके पीछे रोल क्या कहते हैं अदा करता है। तो देखिए जो सैनिक थे वो क्या चाहते थे, देखिए भारतीय सैनिक ब्रिटिशर्स से बहुत प्रॉब्लम में थे। क्यों प्रॉब्लम में थे, क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, क्लोथ्स के, आइटम्स के, ये सारे क्या कर दिए थे, रोक लगा दिए गए थे। क्यों लगा दिए गए थे, इनको वेतन टाइम से नहीं मिलता था, सैलरी नहीं मिलते थे, भत्ते नहीं मिलते थे, और साथ ही साथ उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता था। तो ये सारी चीज़ों को क्या करते थे ये लोग बहुत ज़्यादा कहते रहते थे ना, एक दूसरे के बीच में वो कर देना, क्या कहते हैं जैसे कहते हैं ना भेदभाव करना, तो वो भेदभाव करते थे। ब्रिटिशर्स है प्रमोशन दे दो, इंडियन है अरे नहीं अभी प्रमोशन मत दो, रुके रहो, इनको पेमेंट मत दो, ब्रिटिशर्स हैं पेमेंट दे दो। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें उस समय चलता था। फिर क्या होता था, देखिए उस समय एक कोई साधारण सैनिक भी है, सोल्जर भी है इंडियन, तो उसको 7 से 8 रुपए मिलता था, ठीक है। खाने के लिए वर्दी या उसका पैसा जो था, जो मतलब जो आपको क्लोथ्स मिलते थे जो पहनने के लिए, वो क्या मिलते थे, वो सब खरीदने के बाद आपके पास 1.5 रुपये बचता था, 1 से 1.5 रुपये, इससे ज़्यादा रुपये पैसा नहीं बचता था। तो क्या हुआ, अब भारतीय सूबेदारों का वेतन जो भारत के जो बड़े बड़े अधिकारी बनाए जाते थे भारतीयों में, पहली बात तो भारतीयों को बड़ा पद नहीं दिया जाता था, थोड़ा बहुत अगर बड़ा पद दिया जाता था तो उनका पेमेंट कम हुआ करता था, ठीक है। अगर एक मान लीजिए कोई सोल्जर है इंडियन है तो उसको 35 रुपीज़ मिलता था, लेकिन अगर वही ब्रिटिशर्स है तो उसको 195 रुपीज़ मिलता था। अब बताइए इस तरह का डिफरेंस होता था इन दोनों में। तो इस तरह से हुआ क्या, तो इस तरह से इंडियंस जो थे वो भी क्या हो गए, पूरी तरह से इनके खिलाफ हो गए। अब बहुत खास बात, अगर मान लीजिए इनके पास जो 85% अगर आर्मी में कोई था तो वो इंडियन सोल्जर्स थे, मतलब अगर 100 सोल्जर्स में 15 ब्रिटिशर्स थे तो 85 जो थे वो इंडियन सोल्जर्स थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो इसी को बड़े बड़े इतिहासकार जो ब्रिटिशर्स के वो मानते हैं कि यही सबसे बड़ा कारण था इस रिवॉल्ट का, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो इससे क्या हुआ, बंगाल की जो सेना थी वो अवध में बहुत ज़्यादा उसके सैनिक थे, ठीक है। तो 1856 में जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो सबसे ज़्यादा जो अनसेटिस्फैक्टरी था वो अवध के सोल्जर्स में था, ठीक है। बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, सिख को बाल कटवाने का आदेश दे दिया, और ऐसा ना करने पर उन्हें क्या करता, उनको तुरंत आर्मी से बाहर कर देगा। तो सिख लोग बाल कटवाएंगे, तो बताइए ये बहुत कड़ी दमनपूर्ण नीति थी उनकी, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारतीयों को बहुत ज़्यादा उकसाया, नहीं आप लोग जाइए और क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाइए। तो ये आर्मी इस प्रॉब्लम हमारे सामने यहाँ आती है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं धार्मिक कारणों की, तो धार्मिक कारण भी अपना यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निभाता है। देखिए धार्मिक कारण यहाँ पर क्या थे, देखिए भारत में ईसाई का प्रचार जो था वो पुर्तगालियों ने किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसे बहुत ज़्यादा फैला दिया, लार्ज अमाउंट में से फैला दिया। और 1831 में चार्टर एक्ट भी बना था जिसके थ्रू कहा गया था कि ईसाई मिशनरी जो होंगे भारत में इंडिपेंडेंट अपने धर्म का क्या करेंगे, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बर्डन डाल दी गई किसके ऊपर, इंडियंस के ऊपर। तो जब ये बर्डन्स डाली गई तो जो हिंदू मुसलमान थे, पैगंबर को जो मानते थे, या जो हिंदू थे राम कृष्ण को मानते थे, वो बार बार क्या करते थे, इसकी खुल की निंदा करते थे और इन्हें क्या कहते थे, कुकर्मी। तो इस तरह से क्या होता था, जब इन्हें गलत बुरा बोला जाने लगा तो ईसाइयों ने क्या किया, इनके धर्मों को श्रेष्ठ न बताकर, अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताकर इन पर दबाव बनाते थे, मारते पीटते थे कि अगर आप हमारे धर्म को नहीं मानेंगे तो हम उसके लिए भी आपको मानेंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉसेस थे इसके पीछे। देखिए अब अगर इसके कॉसेस की बात हम कर लिए हैं तो हमें इसके सबसे बड़े कारण की बात करनी होगी। देखिए उस समय होता क्या था,
बारूद के ढेर में एक चिंगारी लगाने के लिए ये लोग जो बम बनाते थे उसमें कारतूस चर्बी वाले होते थे, और वो चर्बी के खोल जो होते थे सूअर के बनाए जाते थे, और सबसे बड़ी चीज़ है गाय के बनाए जाते थे, काऊ और पिग के बनाए जाते थे। अब बताइए, पिग से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे मुस्लिम भाइयों को, और काऊ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे हिंदू भाइयों को। तो आप दोनों धर्मों की चीज़ों को वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब आप दोनों के दुश्मन हो गए। तो रिवॉल्ट का ये भी सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, अब अगर इसके फेल्योर की बात करते हैं हम, आखिर इसके फेल्योर की क्या बात है, तो देखिए सबसे बड़ी इसकी फेल्योर की बात थी कि आपने टाइम कुछ और डिसाइड किया था और कांड कर दिया किसी और दिन। देखिए 1857 क्रांति जो थी उसमें संगठन का अभाव था, मीन्स उनके अंदर यूनिटी नहीं थी। ठीक है, और समय, एम, ठीक है, प्रचार प्रसार, इनके अंदर प्रिपरेशन नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, और सबसे बड़ी चीज़ थी कि इनका कोई नेतृत्व करे, लीडरशिप करे, ये कोई नहीं था। तो ये सारी चीज़ें इसके क्या थी, फेल्योर की कारण थी। अब देखिए इसको स्टार्ट तो कर दिया गया कि चलो ठीक है 1857 की क्रांति, हम अंग्रेजों से लड़ेंगे, उनको यहाँ से निकालेंगे, भारत को स्वाधीनता दिलाएंगे, ये सारे इनके क्या थे, उद्देश्य थे। अब इन्होंने इसको स्टार्ट करने की जो डेट चूज़ की थी वो 10 मई को इन्होंने स्टार्ट कर दिया, बट उसे इन्होंने स्टार्ट करने की डेट जो मानी थी वो 31 मई सपोज की गई थी कि 31 मई को ये रिवॉल्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा। लेकिन अब ये 31 मई का आपने दिन रखा और आपने स्टार्ट कर दिया 10 मई को। तो 21 डे बिफोर आपने जब इसको स्टार्ट किया तो जिन लोगों को पता था 31 मई, उनको 10 मई को फिर अचानक उनके सामने हो गया। तो जब आपने तैयारी 31 मई की है और अचानक आज 10 मई को आपके सर पे ये सारे युद्ध आ जा रहे हैं, तो आप फिर समझ पाएंगे नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डेट की। तो डेट जो थी वो कुछ और डिसाइड हुई थी, उससे पहले ही ये हो गया। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि नेपाल, अफगानिस्तान, पटियाला, इन सभी के जो राजा थे ये पूरी तरह से चाटुकार थे अंग्रेजों के। अंग्रेजों के चाटुकार होने का मतलब वो अंग्रेजों को पैसा भी देते थे और साथ ही साथ उनकी मदद भी करते थे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसके फेल्योर होने की। देखिए अंग्रेजों ने यहाँ सांप्रदायिकता का खेल खेला था। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों के बीच में, सिखों के बीच में यहाँ सांप्रदायिकता का एक खेल पहले ही बीज बो दिया था, जिसके कारण इस रिवॉल्ट का फेल्योर होना पूरी तरह से निश्चित हो गया था। उन्होंने किया क्या, उन्होंने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने में तो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए वो, तो उन्होंने किया क्या, थोड़ा ही बहुत लेकिन सांप्रदायिक खेल हम यहाँ पर खेलेंगे। तो उन्होंने सिख रेजिमेंट को और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया, मराठों, सिखों और गोरखों को बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा कर दिया, और उन्हें बताया कि अगर बहादुर शाह के हाथ में सत्ता फिर से चली गई तो हिंदुओं और सिखों के अत्याचार फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, बादशाह के नाम पर, मतलब बहादुर शाह के नाम पर एक झूठा प्रसार कर दिया गया कि अगर इस लड़ाई में अंग्रेजों को जीत नहीं मिली तो सिखों का वक्त वध कर दिया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसके विफल होने का सबसे बड़ा कारण था। देखिए और सबसे बड़ा कारण क्या था, पूरे देश में लोगों को पता ही नहीं था कि आज रिवॉल्ट होने वाला है 1857 का। ठीक है, तो संपूर्ण भारत में, अगर दक्षिण भारत और पंजाब की बात करें तो इस क्रांति के बारे में, इस रिवॉल्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। तो पूरे भारत में इसका न फैलना भी सबसे बड़ा कारण था। और एक कारण था, लोगों के पास वेपन्स नहीं थे। अंग्रेजों के पास बहुत अच्छे वेपन्स हुआ करते थे, अंग्रेजों के पास बंदूक हुआ करती थी, अंग्रेजों के पास क्या कहते हैं आपके तोप हुआ करती थी, जिसके कारण वो इस युद्ध को आसानी से जीत सकते थे। तो हमारे पास अच्छे वेपन्स नहीं थे, जिसके कारण हमें इस रिवॉल्ट में लॉस हुआ। और सबसे बड़ी कारण क्या थी, अंग्रेजों के पास कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन के लिए तार, रेल, डाक, ये सारी चीज़ें थी, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई साधन नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ, हमें रिवॉल्ट में हार मिली। और इसका सबसे बड़ा कारण था सैनिक, आर्मी। देखिए ब्रिटिशर्स के पास 85% इंडियन आर्मी थी, इंडियंस लोग थे, और 15% ब्रिटिशर्स थे। तो हमारे पास लोग नहीं थे, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, सैनिक थे। तो इस रिवॉल्ट के सबसे बड़े कारण में सैनिकों को भी गिन सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे इसके रिवॉल्ट में किस तरह से भारत को, क्या इसका रिजल्ट मिला, क्या परिणाम मिले, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उनका क्या रोल था, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।